हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, उसमें आज हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि है व्हाट इज सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप इन ब्रीफ। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टम यानी क्या, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन ब्रीफ, और उसके जो टाइप है वो हमें ब्रीफ में समझाने हैं। वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया मार्कर पेन, अगर इस पे मुझे स्टडी करना है तो ये क्या हो जाएगा, एक सिस्टम। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसका अगर हमें स्टडी करना है तो ये व्हाइट बोर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस्टम। ये मेरा हाथ है, इसका अगर मुझे स्टडी करना है तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। यानी सिस्टम यानी क्या, वो कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर हमें स्टडी करना है उसे हम सिस्टम बोल देंगे। तो यहाँ पे सिस्टम का डेफिनेशन आप ऐसे एग्जाम में लिख लेना कि इट मे बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम ऑन विच वी वांट टू स्टडी, के जिसके ऊपर हमें स्टडी करना है। तो यहां पे ऐसा कुछ फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया जिसका स्टडी हमें करना है, तो ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोल देंगे। अब ये जो सिस्टम है उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, नेक्स्ट क्लोज सिस्टम और थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम यानी क्या, तो सपोज करते हैं कि हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर थोड़ा पानी हमने भरा है, तो ये बीकर क्या हो गया, हमारा सिस्टम। अब ये बीकर को हम बर्नर पे रखेंगे। बर्नर पे रखने के कारण हम क्या कर पाएंगे, बर्नर पे हमने इसे रखा तो ये जो हमारा सिस्टम है वहां पे हम हीट ट्रांसफर कर सकेंगे। यानी हीट ट्रांसफर हम सिस्टम को कर रहे हैं, यानी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं। अब हीट देने के कारण क्या होगा, ये जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पानी गर्म होने के कारण स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। अगर स्टीम बनी तो क्या होगा, ये जो पानी है सिस्टम का वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो पानी का मास है वो बाहर जा रहा है, इसलिए यहां पे पानी कम हो रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, मास को ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि ओपन सिस्टम यानी क्या, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है और साथ ही साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम ओपन सिस्टम बोल देंगे। उसका एग्जांपल क्या हो गया, वाटर बॉइलिंग इन अ बीकर। तो वही डेफिनेशन यहां पे लिखी है कि सच अ सिस्टम इन विच हीट एंड मास बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मास भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, हम ओपन सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम समझने के लिए हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। तो यहां पे प्रेशर कुकर लिया हुआ है, प्रेशर कुकर के अंदर हम चावल भरते हैं चावल को पकाने के लिए, तो यहाँ पे चावल भी भरे हुए हैं सपोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर कुकर हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब ये प्रेशर कुकर को वापस से हम बर्नर पे रखेंगे। बर्नर पे रखने के कारण वापस से हम बोलेंगे हम प्रेशर कुकर को गर्म कर रहे हैं, यानी हम प्रेशर कुकर को यानी कि हमारे सिस्टम को हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब हम हीट ट्रांसफर करेंगे तब क्या लगता है, प्रेशर कुकर के अंदर का जो मास है जो कि चावल है वो क्या बाहर आने वाले हैं, मास बाहर जाने वाले हैं। मैं बोलूंगा नहीं, मास तो ट्रांसफर होगा नहीं, हीट ट्रांसफर हम कर सकेंगे लेकिन चावल बाहर जाएंगे नहीं, मास ट्रांसफर सिस्टम का होगा नहीं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर तो पॉसिबल है लेकिन मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, प्रेशर कुकर। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हम लिख सकेंगे कि सच अ सिस्टम इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट तो ट्रांसफर हो रही है बट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी ये जो मास है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रेशर कुकर। ठीक है, अब लास्ट सिस्टम देख लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा कि हीट और मास दोनों ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या देखा, हीट ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखा है सच अ सिस्टम इन विच हीट एंड मास cannot be transferred, heat and mass both cannot be transferred। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हीट और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होते, तो मैं बोलूंगा एग्जांपल के तौर पे थर्मोस।
अब थर्मोस, सपोज ये रहा थर्मोस, ये हमारा हो गया सिस्टम। तो थर्मोस के अंदर सपोज करते हैं हमने गर्म चाय भरी और वो थर्मोस को हमने फ्रिज के अंदर रख दिया। अब 2-3 घंटे बाद अगर वो थर्मोस को निकाल के अगर हम चाय पिएंगे तो कैसी होगी चाय? बट ऑब्वियस गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि थर्मोस को हम हीट नहीं दे सकते, वो हीट उसके अंदर की साइड नहीं जा सकती, या फिर बोल लो थर्मोस के अंदर जो चाय भरी है उसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, और मास तो बाहर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि चाय तो बाहर निकलने वाली नहीं। तो थर्मस क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट नोट भी यहां लिखा है जो आपको लिखना जरूरी है कि 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हम 2-3 दिन तक थर्मोस के अंदर चाय भर के रखे और 3-4 दिन के बाद अगर चाय पिए तो कैसी होगी वो चाय? वो चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर चाय करना शुरू कर देगा कुछ समय बाद। यानी 100% आइसोलेटेड सिस्टम जो है कि हीट भी ट्रांसफर नहीं होती, मास भी ट्रांसफर नहीं होता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाय कुछ समय बाद ठंडी होने वाली है। तो ये 3 हो गए टाइप्स ऑफ सिस्टम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने सिस्टम क्या है वो देखा, उसके 3 टाइप भी देख लिए और साथ ही साथ सिस्टम के रिलेटेड ये कुछ 3 टॉपिक है वो भी समझना जरूरी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो सिस्टम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी चीज जिसका हमें स्टडी करना है उसे हम सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी क्या? तो सिस्टम के बाहर का जो हिस्सा है, सिस्टम के बाहर का जो पार्ट है उसे हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो यहां पे लिख देना कि आउटसाइड द सिस्टम व्हाटएवर पार्ट इज देयर कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है यूनिवर्स। अब हमें सिस्टम पता है, सिस्टम यानी क्या? जिस पे हमें स्टडी करना है। हमें सराउंडिंग भी पता है, सराउंडिंग यानी क्या? कि सिस्टम के बाहर का हिस्सा। तो यूनिवर्स क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और लास्ट टर्म है बाउंड्री। बाउंड्री यानी क्या? कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है दोनों एक दूसरे से एक पतली लाइन से सेपरेट होती है। ये लाइन से सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से सेपरेट होती है। ये लाइन को हम कवर भी बोल सकते हैं, ये लाइन को हम लेयर भी बोल सकते हैं। ऐसे बोल देंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से एक पतली लेयर से या पतली लाइन से सेपरेट होती है, तो वो लेयर या फिर वो कवर को या फिर वो लाइन को हम क्या बोल देंगे? बाउंड्री बोल देंगे। तो यहां पे लिखा है सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर सेपरेटेड विथ वन लेयर और वन कवर इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, इंट्रोडक्शन चैप्टर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।